अस्सलाम वालेकुम एफिलिएट लर्नर्स। आज के दिन हम एक एक्साइटिंग कीवर्ड रिसर्च टेक्निक के बारे में सीखेंगे जो बेसिकली ड्राइव जिसे कह सकते हैं। उसकी बेस तो KGR है, लेकिन ये मैं मैनुअली अपनी साइट्स पे अप्लाई करता हूँ और मुझे बड़े अच्छे रिजल्ट्स विद इन शॉर्ट पीरियड में मिल जाते हैं और मोस्टली विदाउट बैकलिंक्स मेरे आर्टिकल्स रैंक हो जाते हैं। तो वो टेक्निक जो है इस तरह है, कुछ आप मतलब कोई भी नीश उठा लें आप, जैसे PC हार्डवेयर की नीश है, क्योंकि मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस है इसके साथ, लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप मेरी चीज़ें कॉपी करके उसी नीश में घुस जाएं, क्योंकि नीश रिसर्च एक अलहदा टॉपिक है। लेकिन हम फॉर एग्जांपल तो हम एक नीश ले लेते हैं PC हार्डवेयर की। तो उसमें आपने क्या करना है कि डिफरेंट जो माइक्रो नीशेज हैं, जिस तरह रैम हो गया, उसका PC कंपोनेंट है, उसके अलावा मदरबोर्ड, उसके अलावा आप CPU ले लें, ठीक है, CPU कूलर ले लें, उसके अलावा क्या ले लें, GPU ले लें, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे ग्राफिक कार्ड भी कहते हैं। तो आपने इस तरह के सीड कीवर्ड दे देने 4-5, ठीक है। उसके बाद आपने सर्च कर देना, USA को टारगेट करना है, क्योंकि हम अफिलिएट कीवर्ड्स के बारे में अभी बात करने लगे। तो ये अभी हमें कुछ टर्म्स, अच्छा यहाँ पे आपने जाना है मैचिंग टर्म्स में। अब इस पे कुछ फिल्टर्स लगाने हैं। वो फिल्टर्स आपके लिए जो है ना सारी जो है ना क्या कहते हैं उसका बेहतरीन सा आपको जो है ना निकाल के देंगे अभी। तो फिल्टर्स जो है ना आपके लिए सारा काम करने लगे हैं। यहाँ पे आपने कीवर्ड डिफिकल्टी जो है ना 0 to 5 लगानी है। हमने बिल्कुल मिनिमम से स्टार्ट करना है कीवर्ड डिफिकल्टी से, और बिल्कुल माइनर कंपटीशन से। तो यहाँ से हम जाएंगे अब इंक्लूड में। यहाँ पे आप ले लिख देना है बेस्ट। चलें, बेस्ट हो गया। अब यहाँ पे हमने वॉल्यूम रिस्ट्रिक्शन लगानी है, मिनिमम 20 और यहाँ मैक्सिमम 150। ये 150 इसलिए मैं लगा रहा हूँ क्योंकि जो हाई वॉल्यूम है अभी हम उनकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम लो वॉल्यूम की, लो कंपटीशन की, स्टार्ट में जब आप एफिलिएट स्टार्ट करेंगे जर्नी, तो इस तरह के कीवर्ड्स पे जब आप लिखेंगे विदाउट बैकलिंक्स, विदाउट ज़्यादा एफर्ट किया, आप आराम से रैंकिंग करने लग जाते हैं। उसके बाद आप फिर डिफ़िकल्ट कीवर्ड की तरफ मूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास तकरीबन 1887 कीवर्ड्स आ गए हैं। अब इनको थोड़ा सा हम छांटी करते हैं, मतलब अच्छा ये है प्रोसेस थोड़ा सा मैनुअल। ये नहीं है कि आप यहाँ से एक्सपोर्ट दबा दें और आपके कीवर्ड्स रेडी हो गए। यहाँ मैं जो भी करता हूँ हर कीवर्ड में मैनुअली सर्च करके उसका पोटेंशियल देख के उसके बाद उसको सिलेक्ट करता हूँ, और वो ऐसा कभी भी नहीं होता। मोस्टली 90% चांसेस यही होते हैं कि मेरा कीवर्ड रैंक हो जाता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं बेस्ट CPU फ्लो फॉर फ्लाइट सिमुलेटर 2020। तो ये कीवर्ड हम देखते हैं कि ये किस तरह का है, ठीक है। अच्छा, इसका अच्छा अब 2-3 चीज़ें हैं इसमें। आपने वो वॉल्यूम तो यहाँ हमने देख लिया, इसका 150 वॉल्यूम है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना एक कीवर्ड सर्फर है, प्लग क्या कहते हैं उसे, एक्सटेंशन है गूगल की, क्रोम की। तो आपने कर लेनी है, आपको थोड़ा सा वॉल्यूम बता देता है। दोनों का आपने आइडिया रखना है। ये एस्टिमेशंस ही होती हैं, इस पर ज़्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ आइडिया हो जाता है कि बिल्कुल ही ज़ीरो कीवर्ड नहीं है। और कुछ आपको यहाँ से जो है ना ये भी आपको ऐसी जो कीवर्ड सर्फर है ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे भी बता देता है कि इसका सर्च ट्रैफिक कोई आ भी रही है कि नहीं। इस पे तो 97 की ट्रैफिक है, ये मोस्टली बस एस्टिमेट होता है, तो मतलब इस कीवर्ड पे ट्रैफिक आ रही है। अच्छा, 6 बेस्ट CPUs फॉर माइक्रोसॉफ्ट फायर, ठीक है। अब हम इसमें अगला काम जो करने हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम ऑल इन टाइटल, और ये कॉलन डाल के स्पेस दे देनी आपने, एंटर। अब ये 38 रिजल्ट्स। अच्छा, ये थोड़ा सा एरर है इस चीज़ में, तो यहाँ हम नीचे स्क्रॉल करेंगे जब भी इस तरह का रिजल्ट आए। उसके बाद आपने सबसे एंड वाले पेज पे, यहाँ पे अब 2 आ रहा है ना, तो एग्जैक्ट यहाँ पे आपको रिजल्ट आता है। अब ये देखिए सिर्फ 11 आर्टिकल्स इस कीवर्ड पे लिखे गए हैं अभी तक। तो इसका मतलब है कि इसका वॉल्यूम है तकरीबन 150। तो अगर आप फर्स्ट पेज पे भी आ गए तो आप आराम से 30-40 का इनिशियली वॉल्यूम ले सकते हो। ये आपके लिए एक कीवर्ड रेडी है, बस इस पे आप लिख दें आर्टिकल कोई 2-3 हज़ार वर्ड का, और आराम से जो है ना फिर वेट करें। हाँ, एक आर्टिकल पे नहीं होगा, मतलब इससे रेलिवेंट इस टाइप के कीवर्ड जब आप 5-10 लिखेंगे 20, तो आपकी आराम से वेबसाइट रनिंग में आ जाएगी। अच्छा, दूसरा कीवर्ड हमारे पास, अच्छा फिर आपने क्या करना है, इसको जो है ना कीवर्ड को लेना है यहाँ पे आपने,
इसको कॉपी करना है ताकि आपका डेटाबेस भी तो मेंटेन हो। यहाँ से आपने जाना है, यहाँ पे एक शीट बना लेनी। ये शीट का मैं एक लिंक बना दूंगा गूगल शीट का, तो उससे आप जो है ना कॉपीज की डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे मैंने जो है ना शीट्स की वो सेपरेट उनके दिए हुए कीवर्ड क्या कहते हैं उसकी सेपरेशन की हुई है माइक्रो निशेस के हिसाब से। तो रैम, सीपीयू, मदरबोर्ड, सीपीयू कूलर। तो चूंकि ये कीवर्ड सीपीयू का है तो हम सीपीयू की टैब में जाके कीवर्ड पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे डिफिकल्टी स्कोर इसका 3 आ रहा था एचरेफ पे, उसके अलावा एचरेफ पे वॉल्यूम 150 है, उसके अलावा गूगल एक्सटेंशन पे 70 है, उसके बाद ऑल इन टाइटल 11 है। अब स्टेटस ये होता है कि हम अगर आपने आर्टिकल कर लिया तो इसको आप डन कर दें, ठीक है। नहीं किया तो कोई रिमार्क्स देना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अब इसका ये मुझे फ़ायदा है कि ये अल्टीमेटली KGR तो है ही है, मतलब ये 0.2 से भी लो मतलब रेशो बनती है। KGR के ऊपर मैं अलग वीडियो बना दूंगा, अगर आपको उस टेक्निक का नहीं पता नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हैं KGR क्या है। ये एक बिल्कुल लो कंपटीशन KGR है, और ये कीवर्ड आप बस लिखें और आपकी रैंकिंग का इंतज़ार करें, आराम से रैंकिंग हो जाएगी। बट एक आर्टिकल से नहीं, ये आप एक्सपेक्टेशन ना रखें, ताकि आपको गूगल अथॉरिटी भी देखता है ना कि इस टॉपिक पे इसने कितना लिखा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट हम जाते हैं अगले कीवर्ड पे। यहाँ पे बिस्ट GPU CPU कॉम्बो। अच्छा, अब ये कीवर्ड तो आ गया यहाँ हमारे पास, ये भी है बेस्ट 32 GB रैम लैपटॉप। नहीं, हमारा लैपटॉप से अभी काम नहीं है, हमने कंपोनेंट्स पे काम करना, तो इस कीवर्ड को छोड़ दें। उसके बाद बेस्ट CPU GPU कॉम्बो। अच्छा, जब भी आप इस तरह कीवर्ड इधर देखें, आपको अच्छा लगे या जैसे भी हो, इस तरफ जरूर देखा करें कि पेरेंट टॉपिक क्या कह रहा है। तो इसका पेरेंट टॉपिक है बेस्ट CPU फॉर 1080p ना 10 क्या है ये 1440p गेमिंग। तो यहाँ पे जो है ना इस चीज को आपने फिर चेक करना है। अगर ये पेरेंट टॉपिक इससे कन्फ्लिक्टिंग है तो फिर आपने इस चीज को नहीं लेना यहाँ से। ये इसका सब टॉपिक है, इस पे आपने काम नहीं करना। फिर आपने मेन को चेक कर लेना कि क्या वाकई इसमें पोटेंशियल है। वो वाली चीज जो मैं देखना चाह रहा हूँ, इसको मैं मैन्युअली अलग चेक करूंगा। तो ये लोडिंग में जा रहा है। अच्छा, ये थोड़ा सा जो है ना मेरे क्राइटेरिया से निकल गया है, तो आपने 7 पे अभी नहीं जाना, इनिशियली 7 डिफिकल्टी पे नहीं जाना, 150 से ऊपर नहीं जाना। तो ये हमारे उस क्राइटेरिया से निकल गया, इसलिए हम इससे आगे मूव ऑन करते हैं। बेस्ट रैम 7 क्लास मल्टीप्लायर। ये रैम पता नहीं कोई गाड़ी की टाइप में भी कोई पुर्जा होता है, ये उस रिलेटेड है, इसको हम निगेट करते हैं, नहीं करते इसको। अच्छा, बेस्ट फ्लोर मैट्स फॉर रैम 1500। हाँ, ये भी कोई आई डोंट नो क्या है, ये व्हीकल है कुछ। अच्छा, बेस्ट रैम राइडर डेक्स, ये भी कुछ और है। अच्छा, बेस्ट CPU अंडर 100। अब ये देखें, इसका कीवर्ड मेन है ये, इस पे हमने काम ही नहीं करना। जिसमें बेस्ट नहीं है वो एफिलिएट कीवर्ड हम नहीं लेना उसको। अच्छा, उसके बाद आ गया बेस्ट मदरबोर्ड फॉर i9 1085 850K। हाँ, अब ये देखें एग्जैक्ट कीवर्ड है, ठीक है। इसका पेरेंट टॉपिक ये है, तो हम इसको ले लेते हैं यहाँ से, और इसको भी हम यहाँ पे स्क्रूटनी कर देते हैं कि ये उस हमारे क्राइटेरिया पे आता है कि नहीं। चलें, ये अगर इजी के खाते में आता है तो वॉल्यूम पे हम थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर सकते हैं। अब हम इसको एक और कसौटी पे डालेंगे। यहाँ पे जो है ना हम इसको मैनुअली भी देखते हैं अभी गूगल सर्च में। अच्छा, ये आ गया जी। अच्छा, इस वॉल्यूम को कभी कभी 0 दे देता है, इसकी टेंशन नहीं लेनी। HREF की आपने रिलाई करना है, 150 जो है ना वो है। अच्छा, अब इसका हम ऑल इन टाइटल देखते हैं। अच्छा, ये देखें, इस पे जनाब 2 बंदों ने सिर्फ आर्टिकल लिखा हुआ है, और इसकी 250 ट्रैफिक भी ले रहा है वो बंदा। तो ये एक आराम से सोने की चिड़िया यहाँ से कॉपी करें, और यहाँ पे जाके मदरबोर्ड के पोर्शन में इसको पेस्ट कर दें। HREF डिफिकल्टी स्कोर 1, HREF वॉल्यूम 250, ऑन गूगल एक्सटेंशन 0, नो प्रॉब्लम, ऑल इन टाइटल 2। तो ये एक गोल्डन नगेट रेडी हो गया आपके लिए। अच्छा, अगला कीवर्ड कौन सा है? बेस्ट मदरबोर्ड फॉर राइजन 5950। अच्छा, ये इसका कीवर्ड है। अब हम इसको इधर से लेंगे, वो सब टॉपिक ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है उसमें। तो इसको देखते हैं, नहीं पहले इसमें देखना था HREF में। अच्छा, इसमें अब देखें 700 वॉल्यूम हमारे क्राइटेरिया से निकल गया। इस पे हमने काम नहीं करना, बड़े वॉल्यूम पे नहीं करना,
इसके ये चीज़ शायद गलत हो, लेकिन वॉल्यूम गलत नहीं होता। तो वॉल्यूम पे हम इधर जो है ना, हमने एचरेफ के वॉल्यूम पे रिलाई करना है इनिशियली। तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें अभी काफ़ी लोग घुस गए होंगे, हमने इसमें अभी नहीं जाना, KGR के खाते से निकल गया है। अच्छा, बेस्ट लो प्रोफाइल 2016, ये तो नहीं करना, 2016 का है। बेस्ट GPU फॉर फोर्टनाइट, अच्छा ये है बेस्ट ग्राफिक कार्ड फॉर फोर्टनाइट। तो हम इसका वॉल्यूम देखते हैं, ये अभी फोर्टनाइट 350 थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हैं हम इसको। ये हमारे KGR के खाते से तो बाहर जा रहा है। मैंने पहले ही बताया था कि KGR को मैं थोड़ा मॉडिफाई करके चला रहा हूँ, तो अगर इसका ऑल इन टाइटल बहुत कम है तो हम इसको ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। अब देखें, इसका 660 ट्रैफिक ले रहा है, क्योंकि ये डिफरेंट कीवर्ड्स पे फिर रैंकिंग शुरू हो जाती है, और हालांकि वॉल्यूम में 480 शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसका ऑल इन टाइटल लेते हैं, ये हमें बता रहा है 194, और इसको हम लास्ट पेज पे जाते हैं ताकि एक्यूरेट हमें पता चले, ये 36 है। अच्छा, ऑल इन टाइटल 20 से ऊपर भी हमने काम नहीं करना इनिशियली, बाद में आप कर सकते हैं। तो 36 है तो इसको हम नेगेट करते हैं, ये कीवर्ड हमने नहीं लेना, 20 से नीचे हमने काम करना है इनिशियली। अच्छा, बेस्ट टायर्स, अब देखें ना टायर की बात आ गई, ये रैम पता नहीं क्या चीज़ है इसका आया हुआ है। अच्छा, बेस्ट रैम फॉर i7 9700K, अच्छा ये सेम है पेरेंट भी और ये, तो हम इसको कॉपी करते हैं और इसको हम मैनुअली चेक करते हैं गूगल सर्च में। तो ये 260 नो प्रॉब्लम। ऑल इन टाइटल देखते हैं इसका ऑल इन टाइटल आ गया 209, कोई बात नहीं है, हम इसको इधर से देखते हैं कि क्या कह रहा है हमें। 32 हमने नहीं लेना ये कीवर्ड, बस ठीक है, रिजेक्ट हो गया इनिशियली। बाद में जब आपकी साइट 20-25 आर्टिकल हो जाए उसके बाद इस कीवर्ड को आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल एक्सट्रीमली एक स्टार्ट से, जब आप स्टार्ट बिगिन कर रहे हो तो वहाँ पे जो है ना आपने इस तरह के कीवर्ड लेने हैं। तो उसके बाद बेस्ट CPU फॉर RTX, अच्छा ये हमारा मेन कीवर्ड ये है पेरेंट, तो हम इसको लेते हैं यहाँ से। नहीं, पहले हमने href में इसकी कंफर्मेशन करनी है कि वो चीज़ है भी जो हम देखना चाह रहे हैं। 1.2 के वॉल्यूम, नो स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो, हम नहीं देख रहे इसको। अच्छा, बेस्ट मदरबोर्ड फॉर i9, इस कीवर्ड पे तो मुझे वैसे ही पता है कि बड़ा झपटे हुए लोग, तो हम इसको वैसे देख लेते हैं, लेकिन इसको नहीं करना हमने। 700 वॉल्यूम, ये देखिए, जैसे ही वॉल्यूम नज़र आए आप समझ जाएं कि शिकरे इस पे जुड़े हुए हैं, इस पे तो हमने नहीं जाना वहाँ पे, हमने नहीं कंपटीशन में घुसना अभी। अच्छा, ये सेम है तो बेस्ट CPU फॉर RTX 2070, इसको हम मैनुअली चेक करते हैं गूगल साहब में। अच्छा, ये कभी कभी आ जाता है जब आप ऑल इन टाइटल लगा रहे होते हैं ना, तो गूगल को लगता है कि पता नहीं ये कौन सा हमारे सिस्टम से छेड़खानी कर रहा है। अच्छा, ये आ गया कीवर्ड वॉल्यूम 170, ओके ज़बरदस्त। यहाँ पे हम ऑल इन टाइटल लगाते हैं, ये हमारे पास 195 आ गया। लास्ट पेज पे जाते हैं, 40 नहीं करना इस पे काम हमने। अच्छा, अब ये थोड़ी सी लेंथी हो रही वीडियो, लेकिन मैं आपको समझाने जो चाह रहा हूँ ना, कुछ पॉइंट साथ साथ में सामने आते जा रहे हैं, तो आपको कोई चीज़ वो जो है ना मिस ना हो जाए इस टेक्निक की। मैं थोड़ा सा आप सब्र कर लें, इसको सली से देखें वीडियो को। अच्छा, एक की आगे बेस्ट रैम, क्योंकि पेरेंट और वो सेम है, तो हम इसको देखते हैं कि क्या कह रहा है हमें। देखिए रेडिट आ गया, बस जिंदाबाद है, इसको तो हम लेना ही लेना है। ये एक और क्राइटेरिया पे भी फिट आ रहा है, तो वो मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। ये अब 30 है, तो 30 तो वैसे बता रहा है ना, तो हम दूसरे पेज पे जाते हैं। ये अब देखें 14 ले जी, मैंने बगैर देखे कह दिया था कि कीवर्ड ज़बरदस्त है। क्यों? क्योंकि रेडिट आ रहा था, फोरम आ रहा था, तो फिर ज़बरदस्त। 14 रिजल्ट्स हैं इसके, सिर्फ 14 आर्टिकल इस पर लिखे गए हैं। इसको आराम से कॉपी करें, यहाँ पे जाके जो है ना रैम के खाते में जाएं और यहाँ पेस्ट करें। href डिफ़िकल्टी कितनी है इसकी? 0 है, देखें डिफ़िकल्टी भी नहीं है। 150, और यहाँ कितना वॉल्यूम था इसका? इसका था 170। चले 0, 150, 170, उसके बाद ऑल इन टाइटल 14। अब अच्छा, अब जब आपको कोई अच्छा कीवर्ड नज़र आ जाए तो उसको जो है ना थोड़ा सा किसी भी तरीके से हाईलाइट कर लिया करें, एनी कलर,
अब ये कीवर्ड अगर मैं अभी काम कर रहा होता, इस नीच को मैंने वैसे छोड़ दिया है, तो मैं ज़रूर इस जो है ना कीवर्ड पे लिखता आर्टिकल आज ही। उसकी वजह ये कि देखें ना, इसमें कोई कंपटीशन नहीं नज़र आ रहा मुझे। 14 आर्टिकल हैं, 14 के साथ आप compete कर सकते हैं यार, उनसे थोड़ा वर्ड काउंट ज़्यादा लिख लें आप, एक आध फ्री के बैकलिंक बना लें, पेड बैकलिंक बना लें, तो आप टॉप पे आ सकते हैं आराम से। अच्छा, उसके बाद हम किसी और नीच में, जो छोटी इसकी नीच है, अच्छा GPU मदरबोर्ड हो गया, वाइट बोर्ड, रैम, CPU वाटर ब्लॉक, GPU, हाँ CPU कूलर आ गया। अब ये इसका मेन टॉपिक ये है, तो हम CPU कूलर को देखते हैं कि ये हमें क्या दे सकता है। बेस्ट CPU कूलर, ये सब नीच आ गई ना, ये वाली बेस्ट CPU कूलर। तो ये 200 वॉल्यूम, इट्स ओके, 0 कीवर्ड डिफिकल्टी, ये बेस्ट है। ये मैं अभी से बता रहा हूँ, ये कीवर्ड सिलेक्टेड है। वजह क्या है कि यहाँ से देखें ना आप, इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 0 इजी है, 200 ठीक है, नेग्लिजिबल है 150-200 के बीच, और इसका इधर वॉल्यूम नो प्रॉब्लम। यहाँ पे जाएं आप, यहाँ ऑल इन टाइटल लिखें और यहाँ पे इसका देखें 27 यहाँ आ रहा है ना, यहाँ पे हम दूसरे पेज पे जाते हैं, तो ये देखें 18 रिजल्ट हैं इसके। मैंने पहले ही कहा था कि ये सिलेक्टेड है, तो इसको आपने कॉपी करना है। एक आपका CPU कूलर का भी कीवर्ड हो गया, और यहाँ से इसकी href डिफिकल्टी 0 है, वॉल्यूम इसका 200 है, उसके अलावा गूगल एक्सटेंशन पे 0 है, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। ऑल इन टाइटल इसका 18 है, तो ये हमारा एक अच्छा कीवर्ड, और हम इसे इंडिकेट कर लेते हैं कि ये यार हमारा अच्छा कीवर्ड था। तो इस तरह मतलब हर कैटेगरी में मैंने आपको एक एक कीवर्ड ढूंढ दिया। इस तरह आप मतलब हंड्रेड्स ऑफ कीवर्ड इस क्राइटेरिया पे आप निकाल सकते हैं। बस ये छोटे से फिल्टर हैं आपने लगाने हैं 2-3, और कीवर्ड्स की भरमार होगी आपके पास। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है या कोई और सजेशन है तो ज़रूर नीचे कमेंट्स में शेयर करें, ताकि अगली वीडियोस में मैं उस टॉपिक को, उस इशू को कवर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।